कि आपको भी मैथ बिल्कुल भी नहीं आती है और आप सोच रहे हैं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा, तो रुको, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। इस वीडियो में बताऊंगी कैसे आपको मैथ वीक होने पर या फिर आपको मैथ नहीं आती तो भी आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन ले सकते हैं। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शालू, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्टेड, और आप लोगों के लिए ये सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो मैं लेके आई हूँ उनके लिए जिनके लिए दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेना है बट मैथ से बहुत ज्यादा डर लगता है। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो में पता चल जाएगा कि अगर आपकी मैथ वीक है या फिर मैथ नहीं आती तो आपको दिल्ली पुलिस में कैसे सिलेक्शन लेना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ज्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं फेल होते हैं एग्जाम में, वो इस वजह से होते हैं कि उन्हें डर रहता है कि मैथ मुझे आती नहीं है या फिर मेरी जीएस वीक है। इस वजह से उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है जब वो एग्जाम देते हैं। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, अपने आप को बिल्डअप करना है, अपने कॉन्फिडेंस को हाई करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं बताती हूँ कि मैथ्स का जो वेटेज होता है वो आप लोग को पता होगा। 15 क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स के, जैसा कि आपको पता है दिल्ली पुलिस एग्जाम में 100 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर होता है जिसमें 50 नंबर की आपकी जीएस आती है, 15 नंबर की आपकी मैथ आती है, 25 नंबर की रीजनिंग आती है और 10 नंबर की कंप्यूटर आती है। इतना सा आपका सिलेबस होता है और बहुत ही ज्यादा इजी होता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन लेना। तो सबसे पहले बताती हूँ, जिसको जीएस वगैरह अच्छे से आती है तो उसके लिए बहुत ही ईजी हो जाता है। जिसके जीएस में 30+ 35+ नंबर बनते हैं तो उसके लिए बहुत ज्यादा ईजी है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन लेना। अब बात उसकी करते हैं जिसको मैथ भी नहीं आती है, उसकी जीएस भी वीक है। दोनों पे उसका पॉइंट फंस जाता है क्योंकि उसका अगर मैथ भी वीक है और जीएस भी वीक है तो केवल रीजनिंग और कंप्यूटर के दम पे सिलेक्शन लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को मैथ के बारे में आज बताऊंगी कैसे आपको मैथ में हाई स्कोर कर सकते हैं या फिर थोड़ा बहुत स्कोर कर सकते हैं जिसको बिल्कुल भी मैथ नहीं आती। तो चलो मैं आप लोगों को एक एक करके कुछ ऐसे टिप्स या पॉइंट दूंगी जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल साबित होंगे। तो सबसे पहले उनकी बात करते हैं जिनको मैथ बहुत ही कम आती है, जिनको मैथ से बहुत ज्यादा डर लगता है, उनकी बात करते हैं सबसे पहले। तो आपको मैथ चाहे जितनी कम आती हो, उनको एडिक्शन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन, ये तो तीनों चारों आते ही होंगे। जोड़ घटाना गुणा भाग, ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं, इतना तो आता ही है सभी को। तो सबसे पहले आप लोग ऐसे चैप्टर से शुरू कीजिए जिसमें केवल यही सब चारों चीजें हो। आपको तो पता होगा सिंप्लीफिकेशन नाम का चैप्टर है हमारे, उसमें दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन भी आते हैं, एटलीस्ट 1-2 क्वेश्चन तो आता ही आता है उसमें का। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, केवल ऐड करना होता है, डिवाइड करना होता है, इक्वेशन सी दी होती है, उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करके जो भी करना होता है लास्ट में आंसर आ जाता है। सबसे इजी चैप्टर होता है पूरी मैथ्स का। ठीक है, तो आपको वो चैप्टर सबसे पहले कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको लोगों को परसेंटेज पढ़नी है। परसेंटेज आप लोगों को अगर बिल्कुल भी नहीं आती तो धीरे धीरे पढ़ना शुरू करेंगे तो आने लगेगी। परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, इनसे 100% 101% क्वेश्चन आता ही है। सबसे पहले आप लोग सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट कीजिए, फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट करके आप जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन नाम का एक चैप्टर होता है, एवरेज होता है। ये सब इजी चैप्टर कंप्लीट कीजिए, बिल्कुल हाई चैप्टर्स में मत जाइए जिनमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो, बहुत ज्यादा मतलब आप लोगों का दिमाग खराब होता हो। तो जिनको मैथ बिल्कुल भी नहीं आती उनके लिए मैं बता दूं, सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से शुरू कीजिए। बहुत ही ईजी चैप्टर है, उसमें से मिनिमम 1-2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो अगर आप ऐसे करके थोड़ा भी कंप्लीट करके चलेंगे, एक एक चैप्टर भी कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे, तब भी आप 15 में से 8-10 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। अब आप लोग कहेंगे कि इतना इजी नहीं है मैथ को करना है, समझना है, तो मैं बता दूं इजी कुछ भी नहीं होता। इजी कुछ भी नहीं होता है। जब आप बचपन में छोटे थे तब भी आपको ABCD भी टफ लगती थी। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आप सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से शुरू कीजिए, सबसे पहले वो कंप्लीट कीजिए, एवरेज कीजिए, प्रॉफिट एंड नहीं परसेंटेज कीजिए फिर, क्योंकि परसेंटेज जब करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस आपको इजीली समझ में आएगा, समझे। क्योंकि जो प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर है वो परसेंटेज से रिलेटेड है। सबसे पहले आपको परसेंटेज आनी चाहिए थोड़ी बहुत, और जैसे अभी आप लोगों से कह दिया जाए कि 3000 का 50% निकालो या 30% निकालो, बहुत ही ईजी होता है। अगर आप लोगों को परसेंटेज निकालनी नहीं आती तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा इस वीडियो में। मैं आप लोगों को एक वीडियो स्पेशल इस पे लाऊंगी कि आप लोगों को परसेंटेज कैसे निकाली आती है। जब आपको परसेंटेज निकालनी आ जाएगी तो आप लोग को परसेंटेज जो चैप्टर है वो थोड़ा समझ में आने लगेगा। ठीक है, अगर परसेंटेज वगैरह निकालनी नहीं आती तो आप प्लीज कमेंट करिएगा, मैं परसेंटेज चैप्टर आपको इजीली पढ़ा दूंगी। और इसके बाद ही आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस कीजिए। उसके बाद जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है उससे भी एक क्वेश्चन आता ही आता है। प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, सिंप्लीफिकेशन, इन सबसे एक एक क्वेश्चन आते ही है। अगर आप लोग को जानना है ऐसे कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जिनसे 100% क्वेश्चन आते हैं तो प्लीज आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो लेकर आ जाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बता दिया आप लोगों को जिनको मैथ बिल्कुल भी नहीं आती वो ये कीजिए, सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट कीजिए।
अभी भी टाइम है, थोड़ा बहुत आप करेंगे तब भी आप लोगों के 8-10 क्वेश्चन हो जाएंगे। 8-10 नंबर बहुत ही ज्यादा वैल्यू रखते हैं, ये मत सोचेगा कि 8-10 क्वेश्चन से क्या होगा। अगर आपके रीजनिंग में 25 नंबर आते हैं, कंप्यूटर में 5 नंबर आ रहा है, जीएस आपकी थोड़ी ठीक ठाक है, 20-25 नंबर आते हैं, तो 8-10 नंबर आपके लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूबल होंगे। नंबरों की वैल्यू उससे पूछे जिसका 1 नंबर से, आधे नंबर से, 2 नंबर से सिलेक्शन नहीं होता है। आप लोग में से भी कई लोग ऐसे होंगे जिनका आधे नंबर से सिलेक्शन रह गया होगा, 1 नंबर से सिलेक्शन रह गया होगा, तो उनको पता होगा कि जो है नंबर की वैल्यू क्या होती है। तो प्लीज आप लोग ऐसा करिए कि जो मैंने बताया टिप्स कि सिंप्लीफिकेशन से शुरू करिए, बिल्कुल इजीली से एवरेज कीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस कीजिए, रेशियो प्रोपोर्शन कीजिए। ऐसे चैप्टर जब आप कंप्लीट करेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा मैथ बिल्डअप होने लगेगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और नेक्स्ट मैं आप लोग को बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप देने वाली हूँ, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना, उसके बिना आप लोग दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन नहीं ले सकते, ये बात आप लोग ध्यान रख लीजिए। इस टिप की मैं बात कर रही थी, वो टिप ये है कि आप लोगों को जिनको मैथ थोड़ी बहुत आती है, जैसे कि जिनको परसेंटेज आता है, प्रॉफिट एंड लॉस आता है, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, ये सब इजी चैप्टर्स आप लोग को आते हैं, तो आप लोग को क्या करना है, आप लोग को सारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस लगाने हैं। जैसे कि मुझे पता है कि अभी आप लोग कमेंट करेंगे कि एग्जाम पैटर्न चेंज होने वाला है या फिर कोई और एग्जाम कराने वाला है, तो वो बात ठीक है, वो अपनी जगह है। आप लोग को पीवाईक्यू क्वेश्चंस लगाने में क्या जा रहा है, जब आप प्रैक्टिस कर ही रहे हैं तो पीवाईक्यू से कीजिए, पीवाईक्यू क्वेश्चंस लगाइए, न्यू क्वेश्चंस भी लगाइए, ऑल टाइप के क्वेश्चंस लगाइए। तो जब आप पीवाईक्यू क्वेश्चन लगाएंगे, अगर पीवाईक्यू से क्वेश्चंस आते हैं, वैसे भी आज तक तो आते ही रहे हैं, मैंने जब एग्जाम दिया था तब भी पीवाईक्यू काफी क्वेश्चंस आए थे, और जो क्वेश्चंस आते हैं पीवाईक्यू बिल्कुल बेस वही क्वेश्चन नहीं आता है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उसका बेस्ड न्यू क्वेश्चंस आते हैं। तो जब आप पीवाईक्यू क्वेश्चंस लगाएंगे और उनका थोड़ा सा आपके माइंड में जाएगा कि ट्रिक जाएगी कैसे इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो जो नए क्वेश्चन आएंगे आप वो भी इजीली कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप मैथ लगाते हैं तो कोई एक टाइप का क्वेश्चन आपको पढ़ाया जाता है, तो उसी टाइप के आगे चाहे जितने क्वेश्चन आए आप सारे कर लेंगे, तो वही इजीली सी बात हो गई। जब आपको इजीली से एक क्वेश्चन करना आ जाएगा पीवाईक्यू का, उस टाइप के आप सारे क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में यही बताना चाह रही थी, जिनको मैथ नहीं आती उनके लिए मैंने बता दिया, और जिनको थोड़ी बहुत आती है उनके लिए बता दिया। पीवाईक्यू क्वेश्चन लगाइए बुक से और मॉक टेस्ट दीजिए, सभी लोग मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। अगर मॉक टेस्ट आपको देने नहीं आते हैं RWA पे, तो मैं आप लोग के लिए एक वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि RWA पे मॉक टेस्ट कैसे देने हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच, यहीं पे वीडियो को एंड करती हूँ। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पूरा कीजिए, आप लोग पूरी वीडियो नहीं देते हैं प्लीज, और लाइक जरूर कर देना। जिसको वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक कर दिया कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, और कोई मुझे नहीं चाहिए, बस मोटिवेशन चाहिए आप लोगों का। आप लोगों के लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है नई वीडियो बनाने के लिए। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, बाय।